अकेला हवा निकल ना गया था इन लोगों बताइए, आज तक भाजपा अकेले नहीं लड़ पाई। कूद के कोई नेता आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन हिम्मत देखिए है ही नहीं, जिगर नहीं है। हल्ला तक किया हमारे नेता नहीं है, चिल्ला तक किया हमारे नेता नहीं। अरे लड़ो ना अकेले, हाँ क्या मजबूरी है, लड़ो। कि आज जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एक बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे होता है वैसे बन के रहेगी। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना। और हमको दुख इस बात का है जितने लोग जांच एजेंसी में हैं आज मजबूरन उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है क्योंकि दबाव इन अधिकारियों पे इतना ज्यादा है कि न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती। जांच केवल विपक्ष की होती है। हमको जांच से कोई डर नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम याद दिलाना चाहेंगे उन जांच एजेंसियों को कि विजय माल्या कहाँ है भैया, कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है मेहुल चौकसी और ललित मोदी जी से तो अब सुष्मिता सेन मिल लेती है। और हाल में ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि सुष्मिता सेन उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए जो देश के अरबों खरबों पैसा जो डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में जो बैंक में जमा किया लोगों ने, उसको लेकर के जो लोग भागे, लोन लेकर के जो भागे, यानी बैंक जिससे नुकसान में आ गई, घाटे में आ गई, कई बैंकें बंद हो गई। आज उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। ढूंढा किसको जाता है? तो कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, चाहे ठाकरे जी के लोग हों, चाहे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हों, इन लोगों का देखो भैया दो तरीका है। जो भाजपा की जो सोच है, जो भाजपा की यही सोच है, इस रूप में काम करती है। जो बिकेगा उसको खरीदो, ये पहली सोच। दूसरा सोच कि जो डरेगा उसको डराओ। यही दो सोच से भाजपा काम कर रही है। और अफसोस है, तरस है, आता है हमको उस जांच एजेंसियों पे कि आज एक गुलाम के रूप में लोग काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जांच अधिकारी इन सारी चीजों में लिप्त है, जो विपक्षी नेताओं के यहाँ झूठा मुकदमा करके फंसाने का काम करते हैं, उनका प्रमोशन तुरंत हो जाता है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जो आरोप कहीं भी रहा हो उसका प्रमोशन तात्कालीन हुआ है। बिहार जैसी धरती पर जो है लोग पकड़ा, जांच में नाम में शामिल, जांचों में आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं से जो लोग दावा करते थे, आप बताओ 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए नगद बरामद हो रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि इनका झूठा वादा था कि नहीं था डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। ये बीजेपी के लोग देश को नहीं चला रहे, ये देश को आगे नहीं बढ़ा रहे। ये आरएसएस के एजेंडे पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जो कि और देश में जो जहर जो बोया जा रहा है, यानी असल मुद्दे पे चर्चा ना हो, आज बेरोजगारी पे बात ना हो, आज महंगाई पे बात ना हो, किसान पे बात ना हो, नौजवान पे बात ना हो, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात ना हो। आप जैसे जो पत्रकार हैं
नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, आज दिन रात मेहनत करके यहाँ हैं, कितना कमा लेते हैं? 15,000। कितना खर्च होता है? कितना खर्चा है? कुछ नहीं बचता आप लोगों के पास। जब आप लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसकी स्थिति ये हालत है महंगाई में, तो जो जमीनी स्तर पर जो गरीब गुरबा है, आप कल्पना कीजिए कि उसकी क्या स्थिति होगी, उसका घर कैसे चलता होगा। तो घर में बीमार पड़ जाए तो इलाज ही नहीं। तो इसलिए 7 तारीख से हम लोगों का पूर्व में ही निर्धारित कार्यक्रम रहा है महागठबंधन का। बेरोजगारी, महंगाई, सुखाड़, बाढ़, भ्रष्टाचार, इन सभी जो रियल मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग मजबूती के साथ जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग उठाएंगे। और ये अति हो चुका है ना, देश में जो माहौल बनाया जा रहा है ये अति है। और हम लोग उम्मीद में क्या कर सकते हैं इन लोगों से? तो यही उम्मीद की जा सकती है। अब कोई मतलब ठीक है, पॉलिटिकल वेजेंडा तो है ही है, लेकिन जब अटल जी, अडवाणी जी होते तो एक शिष्टाचार भी होता था। भले विपक्ष होता था, उस समय भी सत्ता होती थी, लेकिन इस तरह से किसी को अपना दुश्मन बना करके कार्य नहीं किया जाता। आज या तो आप गुलाम बनिए या तो आप लड़ करके बनिए। कुछ लोग डरने वाले डरते हैं, बिकने वाले लोग बिकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का हर एक सिपाही इनके डराने से और इनके खरीदने से बिकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। हम लोग लड़ना पसंद करेंगे, लड़ के मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, और ये जो देश बनाना चाहते हैं, जो गुलाम बनाना चाहते हैं, वो हम लोग बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और जनता का साथ मिलेगा। और अकेले हवा निकल ना गया था इन लोगों बताइए, आज तक भाजपा अकेले नहीं लड़ पाए। कूट के कोई नेता आता है, जाता है, आता है, जाता है, लेकिन हिम्मत देखिए, है ही नहीं, जिगर नहीं है। फलना तक ये हमारे नेता रहेंगे, चिल्ला तक ये हमारे नेता रहेंगे। अरे लड़ो ना अकेले, हाँ क्या मजबूरी है, लड़ो। बीजेपी भाजपा में औकात कहाँ जो हमारा चुनौती भी स्वीकार कर सके? औकात है ही नहीं इन लोगों में। अरे इनके प्रदेश अध्यक्ष तो हमारे पार्टी में सब लोग था, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले समय में मुक्त करने की बात हो रही है। क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करवाइए। जो भाषा है और जो सोच है खत्म कर दिया जाएगा। ये खत्म करने वाला जो शब्द है, ये कौन लोग इस्तेमाल करते? सबसे ऊपर दिए नहीं है, ये उनका सोच होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना महत्वपूर्ण है, और जब विपक्षी नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यानी उनका टारगेट जो हम बताएं आरएसएस का जो एजेंडा है, विपक्ष को खत्म करना नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खत्म करना। इसलिए ये भाजपा के लोग, जो से बिहार के लोग सचेत रहे। हमारे बिहार को चुनौती है। ये भाजपा के लोग बिहार के धरती पे लोकतंत्र की जननी में आकर के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते।